हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल से क्लियर है, हम लोग सामान्य अध्ययन के सेट 3 को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले सेट 1 और सेट 2 को हम लोगों ने देखा था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर सेट 1 और सेट 2 के वीडियो को भी देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सारे वन लाइनर्स जिससे MCQ क्वेश्चंस बनते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, ये आपके आने वाले BPSC टीचर्स की जो परीक्षा होने वाली है, जो BPSC कंडक्ट कराने जा रहा है 7th फेज़ टीचर्स वैकेंसी 2023, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। और ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे सेट एक एक करके आपके अपने इस वीडियोस पर अपलोड किए जाते रहेंगे। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जहां तक हो सके अपना सपोर्ट जाहिर करें। तो देखते हैं पहला वन लाइनर, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्ज़ाम में आया है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था। तो ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके कई ऑप्शंस रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपका अकबर भी रहेगा। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अकबर। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 या वन लाइनर 2 आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि जब 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन लाइनर आपका विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर DK कर्वे ने किया था। जी हाँ, प्रोफेसर DK कर्वे ने किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वन है आपका केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन, जिसमें एक ऑप्शन आपका केरल भी रहेगा। केरल आप जान रहे हैं ये समुद्र के किनारे है और भारत के दक्षिणी राज्य है भारत का। तो सबसे बड़ा समुद्री उत्पादों का जो राज्य है, उत्पादक है, वो कौन है? केरल है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन है? केरल। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका है 36वां संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सिक्किम किस संशोधन के ज़रिए भारत का एक राज्य बना। तो आपको देखना है कि 36वां संशोधन, और ये कब हुआ? 1975 में हुआ। और सिक्किम भारत का कैवां राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 36वां संशोधन कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में हुआ। और फिर सिक्किम कौन सा राज्य बना? सिक्किम और कैवां राज्य बना था? 22वां राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। जी हाँ, ये आपको मालूम है कि सबसे पहले अमेरिका ने ही जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था। लेकिन उसका आदेश किसने दिया था? ये बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन है और ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आ चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। ये बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन हुआ, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। और सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप वीडियोज़ को बार बार देखें, हर रोज़ एक बार देखें। तो आपका क्या होगा कि ये सब ऐसे ही देखते हुए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा, कम एफर्ट में याद हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होगा। फिर गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन आप अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो ये क्वेश्चन आप खुद जान रहे होंगे कि कई बार आ चुका है कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी आपको याद रखना है। ये किनका गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। चलिए उसके बाद राग भैरवी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि राग भैरवी का गायन कब उपयुक्त माना जाता है? तो सुबह में उपयुक्त माना जाता है। और सुबह में कौन सा राग
का गायन उपयुक्त माना जाता है? तो राग भैरवी का। तो कई तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपको मेन ये लाइन याद रखना है कि राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 70 मिनट का होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट का होता है। उसके बाद है फिर आपका परमाणु की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई आपका क्या है? डेसीबल। ये याद रखना है आपको, डेसीबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसीबल। ध्वनि की इसमें आपका इंटेंसिटी को नापते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को नापते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आपका आता है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अभी हाल में रेलवे ने एग्ज़ाम लिया था, उसमें एएलपी टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन आया था कि परम शून्य तापमान कितना होता है। फिर एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि परम शून्य तापमान कितना होता है। तो आपको याद रखना है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फिर है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा। हड़प्पा कालीन स्थल, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? तो ये धौलावीरा आपका कहाँ है? गुजरात में है। जी हाँ, बहुत सारे स्थल का नाम दे देता है, पूछता है कि ये कहाँ है, तो धौलावीरा आपका कहाँ है? गुजरात में, याद रखना है आपको। उसके बाद फिर है आपका जौनपुर शहर। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जी हाँ, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जिससे एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं, और यही सब क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को जो लगातार आपके चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, बार बार देखते रहें ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएँ और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।